बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी सोने की चीज़ें पहनने की शौकीन हैं तो यकीन जानिए ये वीडियो आप ही के लिए है। आपने इस तरह की चेन और बुंदे घर में ही तैयार करने हैं और आपको बिल्कुल भी हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रहकर सोने की चीज़ें घर में तैयार करने का मैं ऐसा फार्मूला, ऐसा टिप लेकर आई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपके सोने के बुंदे, चेन, अंगूठी तैयार कर सकते हैं या आपके सामने है, मैंने खुद चमकाई है। अपनी किस्मत आप भी चमका सकते हैं क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा फार्मूला बनाया है कि बस आप हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी टिप एंड ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आएगी। तो चलिए टाइम जाया नहीं करते हैं, टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फिर आगे चल के मैं आपको सोना बनाने का तरीका भी फार्मूला समझाती हूँ। टिप नंबर 1 में हम ये सीखेंगे कि आपके पास इस तरह की सैंडल्स होती हैं जो साइड से हमारी छोटी उंगली पे या फिर कहीं ना कहीं हमें तंग कर रही होती है, काट रही होती है। जब भी हम इसे पहनते हैं तो छाला बन जाता है, जख्म बन जाता है हमारे पैरों पे। आपने इस तरह से कोई भी रुई का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें सरसों का तेल लगाना है और उस जगह लगा लेना है जिस जगह से आपको आपकी सैंडल, जूता, चप्पल कुछ भी तंग कर रहा हो। आपने अच्छी तरह से अंदर की तरफ लगा लेना है क्योंकि हम बहुत ही महंगी महंगी सैंडल्स लेकर आते हैं, जूते लेकर आते हैं, पर बाद में लाने के बाद पता चलता है ये हमें तंग कर रही है, हमारे पैरों को जख्मी कर देती है। तो आपने जब भी ऐसा फील हो कि आपके पैरों को जख्मी हो रहे हैं आपके शूज़ या सैंडल, तो आपने इस तरह से शूज़ या सैंडल वगैरह में सरसों का तेल लगा लेना है, जिसकी वजह से जो है ये आपको तंग करना बंद कर देगी। जो आपके पैरों में ज़ख्म हो जाता है, छाला हो जाता है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। आपने ओवरनाइट इसे छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं। इस तरह से ये टिप अप्लाई करने से सैंडल बिल्कुल जो है काटना बंद कर देगी, ज़ख्मी आपके पैर नहीं होंगे। टिप नंबर 2 में हम इन स्कूल शूज़ की बात करेंगे जो बच्चे रोज़ाना पहन कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी चमक, शाइन जो है ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी ये चमड़ा इसका ख़राब हो जाता है। ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो तो उसके लिए भी आपने सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। आपने रुई पे सरसों का तेल लगाना है। अच्छी तरह से हम शूज़ की पॉलिश कर देंगे। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे पास अगर पॉलिश वगैरह नहीं है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे जूतों को जो है लंबी ज़िंदगी देगी, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम हमारे शूज़ जो है चलेंगे। चमड़े की चीज़ों पर सरसों का तेल लगाने से चमड़ा जो है मजबूत हो जाता है और लंबे टाइम तक चलता है। और साथ ही साथ इसमें देखें आप शाइन और चमक कितनी आ गई है और आपके सामने है शूज़ कितने नए और चमकदार हो गए हैं। टिप्स नंबर 3। टिप नंबर 3 भी शूज़ के मुतालिक ही है। ये मेरे बेटे के शूज़ जो हैं फट गए हैं, लेकिन उसे ये वाले बहुत पसंद है। उसने कहा कि नहीं यही वाले आप सही करके दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथ ही साथ इसे ठीक भी कर देती हूँ और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ कि जब इस तरह से शूज़ फट जाएँ या टूट जाएँ तो आपने किस तरह से इसे जोड़ना है। ये मेरे पास एल्फी है। अब शूज़ जहाँ से टूट गए हैं उस हिस्से पे मैं अच्छी तरह से एल्फी लगा लूँगी। एल्फी लगाने के बाद इसे जोड़ दूँगी जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जब अच्छी तरह से एल्फी लग जाए तो इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह पे सही से फिट हो जाए, ताकि ये दोबारा ना निकले। एल्फी का इस्तेमाल इसी वजह से किया है क्योंकि एल्फी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इस वजह से एल्फी का इस्तेमाल किया है। अब सेम यही प्रोसेस हम दूसरे वाले शूज़ में भी करेंगे। इस तरह करने से हमारे शूज़ जुड़ भी गए। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो जहाँ भी जाता है तो यही शूज़ पहनकर जाता है, तो उसकी ज़िद थी कि आप इसी को सही करके दो। और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा और मेरे शूज़ जो है बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल अच्छे से हो गए। इन शूज़ को जोड़ने के बाद हमने इसे छोड़ दिया था ताकि एल्फी जो है अपनी जगह अच्छी तरह से स्टक हो जाए। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी टिप, छोटा सा जुगाड़ जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो। टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में हमने एक छोटी सी प्याली लेनी है, उसमें डालना है हैंड वॉश। हैंड वॉश आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। या आधा चम्मच हैंड वॉश लिया है, आधा चमचा ही जो है हमने इसमें सोडा शामिल किया है। सोडा शामिल करने के बाद 1 चमचा हम लेंगे इसमें विनेगर यानी कि सिरका। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप देखें इसमें इंस्टेंट जो है झाग बनने शुरू हो गए हैं। अब ये बन गया हमारा बेहतरीन सा फार्मूला। अब आपके घर में जितनी भी सोने की चीज़ें हैं, चाहे बुंदे हैं, चेन हैं, अंगूठियां हैं या जो भी है, आपने वो इस फार्मूले में डाल देना है। ये जो हमने तैयार किया है इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा हम इसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद हमने इसे थोड़ी देर छोड़ देना है, थोड़ी देर रेस्ट देना है। इतना कि 15-20 मिनट, अगर आधा घंटा देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा कि सोने की चीज़ें हैं उसमें से शाइन, चमक ख़त्म हो गई है, रखे रखे जो है पुरानी हो जाती है, या जब हम इस्तेमाल में भी लेते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है। इसकी वजह से जो है चमकीली नहीं लगती है, चमकती नहीं है। तो इस तरह करने से बहुत ज़्यादा ये नई हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप अभी बिल्कुल नया ही खरीद कर लाए हैं। आपने कोई भी पुराना ब्रश लेना है, इसे थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस तरह से इसकी घिसाई करनी है, हल्के हल्के करनी है। अगर चेन है तो आपने हल्के हल्के करनी है, कहीं इसके कुंडे टूट ना जाए। आपने बस ध्यान से इसको जो है मसाज करना है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, अगर आप मेरी वीडियो पे अभी तक मौजूद है
है तो इसका मतलब है आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। बेल नोटिफिकेशन भी आपने प्रेस करना है ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके। आपने प्यारा सा कॉमेंट भी करना है। आप कॉमेंट में ये बता सकते हैं कि आपके पास गोल्ड की कौन सी चीज़ है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और आपने इसे शेयर करना भी नहीं भूलना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। तो देखिए मैं इसे वॉश कर आ गई हूँ। ये कितना अच्छे से चमक गया है, कितनी शाइन हो गई है कि ऐसा लग रहा है बाहर से ही हमने इसे पॉलिश करवाया है और हमारा 1 रुपया भी ज़ाया नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।